हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका लास्ट है, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली। तो पहले सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। सवाल है आपका तीसरे का थर्ड, ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण अपरिमित हल रखता है। यहाँ पे देखिए, अपरिमित हो या फिर अनंत और या फिर अनेक, इन तीनों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ हो आपको करना सेम तरीके से है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखा करो और उसके बाद आप जज किया करो समझ में आया है या नहीं आया है। आप वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद देखते ही नहीं हैं, तो आप इससे किसी का भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि समझ में आ रहा है या समझाने का तरीका अच्छा है या नहीं है। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपको सवाल आसानी से समझ में आ सके, और जो भी डाउट्स हों वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और उसके साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये फार्मूला होता है, और ये हम फार्मूला पहली बार नहीं बता रहे हैं। ये आपकी पूरी प्रश्नावली ख़त्म होने वाली है, यानी कि आज हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक सवाल में हमने आपको फार्मूला बताया है, तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, और दूसरी बात, हमने आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकालना भी सिखाया है। इन दोनों समीकरणों से कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। ओके, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि यहाँ पे A1 होता है, यहाँ B1 और ये C1, यहाँ पे A2 होता है, ये B2 होता है और ये C2 होता है। सिर्फ और सिर्फ दोनों समीकरणों से आपको x और y छोड़ देना है। ठीक है, x y को क्या करना है, आपको भगा देना है। ठीक है, वहीं पे छोड़ देना है, और उसके अलावा जो भी उसमें लिखा हुआ है सब कुछ आपको क्या करना है, उठा लेना है और इस फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, तो जैसे ही फार्मूला जो डिमांड कर रहा है, फार्मूले की आप डिमांड पूरी करेंगे तो क्या करेगा, फार्मूला हमें सॉल्यूशन दे देगा और उसका आंसर भी बता देगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, उसके बाद जज करें कि पढ़ाने का स्किल ठीक है, अच्छा है या नहीं है, समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में हमें कमेंट करके बताया करें। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें, और इससे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में अंक होंगे वो आपके एकदम शानदार अंक होंगे। ठीक है, देखने लायक होंगे। जब भी आप कभी अपनी मार्कशीट को उठा के देखा करेंगे, या आपका कोई रिलेशन का कभी देखेगा, ठीक है, तो कभी ये ना कह पाए कि आपके मैथ्स में नंबर कम हैं। ठीक है, तो इस कदर आपको पढ़ाई करना है इस तरीके से, ताकि आप किसी के सामने अपना रिजल्ट बताने में या मार्कशीट दिखाने में हिचकिचाएँ। ठीक है, इसलिए आप नंबर्स अच्छे प्राप्त करें। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो मान रख देते हैं हम, ये आपका A1 है, हमने बताया अभी x को छोड़ देना है, ये 3A1 है, और ये y को छोड़ देना है, ये आपका B1 है, और ये C1। A1 B1 C1, क्योंकि ये पहला समीकरण है इसलिए इसमें 1 1 1 होते हैं। ओके, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और दूसरा समीकरण जो होता है इसमें आपके 2 2 2 होते हैं। ठीक है, ये आपका A2, ये B2 और ये C2, तो यहाँ से उठाना है और यहाँ रख देना है। तो जैसे ही हम फार्मूला की डिमांड पूरी करेंगे, फार्मूला हमें आंसर दे देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, अब मान रख देते हैं हम, A1 का मान कितना है 3, और A2 का मान A प्लस B, B1 का मान 4, उसके बाद B2 का मान 2A माइनस B। ठीक है, उसके बाद C1 का मान कितना है, C1 का मान है आपका 12/5A माइनस 1। ये हो गया आपका A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। ये इस फॉर्मूले में हमने मान रख दिए। तो रखने के बाद ये फार्मूला ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, फार्मूले की डिमांड हमने पूरी कर दी है। अब काम है फार्मूला का, हमें आंसर देना। ठीक है, कहते हैं बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 2 2 दूनी 4। अब ये तीनों क्या है, इक्वल है। इक्वल मीन्स बराबर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी सब कह रहे हैं कोई किसी से कम नहीं, और गिर जाएं तो गम नहीं। ठीक है, तो हम गिरने नहीं देंगे। अब देखिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तीनों को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दो दो करके सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों को। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कर लेंगे। 3/a प्लस बी बराबर, वहाँ कितना आ गया 2/a-b। अब ऐसे सवाल आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। तो इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे। और ये भी ध्यान रखना, आप जब भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों से करें। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 का गुणा करना है तो ए बस में कर देते हैं, बस। यानी कि 3 का गुणा ए से भी करना है, बी से भी करना है। उसी प्रकार 2 का गुणा भी ए से भी और बी से भी, बीच में जो बराबर है वो भी लगाना है। तो हम गुणा कर देते हैं। 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b, बीच में बराबर है तो लगाया हमने। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब अब हम पक्षांतर कर लेंगे तो 2a इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3b, और ये 2b इधर आएगा तो माइनस का 2b हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब घटा देते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1a, और 3 और 2 माइनस के 5b बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस हैं, इसीलिए हमने जोड़ा। 3 और 2 5 हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, बीच का उन्होंने चिन्ह देखा, उन्हें का घटाना है, 3 में से 2 गया 1, तो यहीं हो जाता है, उनका ब्रेक लग जाता है और यहीं से सवाल गलत होना स्टार्ट हो जाता है। और वो लास्ट तक करते तो हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि हमने किया तो था लेकिन आंसर ही नहीं आया सही, क्या करें सर। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, दोनों के चिन्ह देख के चलना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह ये है और इसका ये है, तो दोनों के चिन्ह जब एक जैसे हों, एक ही बिरादरी के हों, एक ही धर्म के हों, एक ही जाति के हों, तब उन्हें क्या करना है, जोड़ देना है। और जब अलग अलग जात बिरादरी धर्म के हों तो आपको क्या करना है, घटा देना है। तो दोनों एक से थे तो हमने जोड़ लिया, सिंपल सी बात है। और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब इसी प्रकार से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आएगा 2/a-b बराबर 12/5a-1। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। और यहाँ आप देखिए ऊपर से ऊपर वाला नंबर काट भी सकते हैं आप, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आपको सवाल में ऊपर के नंबर कट रहे हों या नीचे के कट रहे हों तो आप उनको काट सकते हैं। ठीक है, और उससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 का इससे करेंगे और इस 1 का करेंगे इससे। ठीक है, तो 6 का करेंगे तो ये आएगा 6a माइनस के 6b बराबर। अब 5 का 1 से करोगे तो 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे वही आता है, सिर्फ 0 को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि 0 होता है सबसे बड़ा हीरो, और यदि 0 से टकराओगे तो 0 हो जाओगे, समझ गए। इसलिए वो सबसे बड़ा हीरो है मैथ्स का, और किसी और को वो हीरो बनने नहीं देता है, और सबको वो 0 बना देता है, समझ गए। अगर यदि उससे कोई टकराता है तो 0 हो जाता है, इसीलिए 0 से कभी टकराने की गलती मत करना। ठीक है, और इसको अब पक्षांतर करेंगे हम। और यदि आपको आज तक पक्षांतर करना नहीं आया है तो आज के बाद आपको पक्षांतर करने में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बस इस क्लास को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो पक्षांतर का मतलब क्या है पहले समझो। पक्षांतर का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और बीच में होता है आपका क्या होता है, बॉर्डर। तो जब बॉर्डर को क्रॉस करके जाओगे, मान लो यहाँ बॉर्डर है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी लेके आए और ऐसे निकल गए। ठीक है, हवाई जहाज़ हो या आपकी मान लो बाइक हो, ठीक है, या मान लीजिए आपकी स्कॉर्पियो हो, कोई भी आपका जो भी वाहन हो, या आप पैदल चल रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए आप बॉर्डर को क्रॉस कर गए और चले गए सीधे पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया से सीधे पाकिस्तान। तो जब इंडिया से पाकिस्तान कोई जाएगा तो पाकिस्तान वाले वहाँ पे ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि या तो आप हमारे धर्म को अपना लीजिए, यानी कि आप हिंदू धर्म को त्याग दीजिए, और क्या करो आप हमारा जो मुस्लिम धर्म है उसको अपना लो। ठीक है, तो या तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा या फिर उस वहाँ से छोड़ के हमें आना पड़ेगा। तो जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी गदर, देखी है ना, तो उसमें सनी देओल जो होता है उससे वो लोग कहते हैं कि आप हमारे धर्म को अपना लीजिए। ठीक है, तो अब बार बार वो कहता है कि हिंदुस्तान को आप मुर्दाबाद कहो, तो वो कैसे कह देगा, एक हिंदुस्तानी है सच्चा, तो हिंदुस्तान को ऐसा कैसे कह सकता है। उसने मान लीजिए पाकिस्तान को जिंदाबाद तो कह दिया, ये चलो ठीक है, उसने कहा आप जिंदाबाद हो रहो, हम भी जिंदाबाद हैं, हम भी जिंदाबाद रहेंगे। ठीक है,
तो उससे वो ज़बरदस्ती करता है। तो उसी सिलसिले से आप समझ सकते हैं कि पक्षांतर करना का मतलब क्या है कि बॉर्डर को क्रॉस करना। जब बॉर्डर को कोई क्रॉस करेगा, ठीक है, दूसरे बॉर्डर, मान लो बॉर्डर को क्रॉस करके एक देश से दूसरे देश में जाएगा, तो उसको अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, तो जैसा देश होगा वैसा ही आपको बेस बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ होता है कि हम एक देश छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं तो उसका हुलिया चेंज हो जाता है, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाता है। सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो ठोक देना लाइक। ठीक है, मोबाइल को बचाए रखना, फूटने ना पाए। अब यहाँ पे देखो पक्षांतर कर लेते हैं हम, तो ये आपका 6a और 5a इधर आएगा तो माइनस का 5a हो जाएगा। ठीक है, और ये 6b यहीं पे है और ये माइनस का 1 उधर है। 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ये 6b, ये माइनस का 1। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने 5a को पक्षांतर किया तो इसका यहाँ प्लस था। ठीक है, जो शो नहीं करता है आगे प्लस होता है हर एक नंबर के। ठीक है, तो 5a इधर आ गया, देखिए माइनस का हो गया। ठीक है, तो यही मान लीजिए कि ये देश छोड़ के वहाँ से इस देश में आया, इसलिए उसका हुलिया चेंज हो गया और इसका धर्म चेंज हो गया। आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आप इस चीज़ को अपने दिमाग में ना रखें। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। इसको आप किसी भी देश की तुलना ना करें इससे। ठीक है, यदि भूल से भी हमसे कोई गलती हो गई हो तो उस चीज़ को आप दिमाग में ना लें। ठीक है, उसे इग्नोर कर दें। बस सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखें कि जब बॉर्डर क्रॉस करोगे तो हुलिया चेंज करना ही पड़ेगा। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। या तो आप इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से, या आपकी एक और होती है वज्रगुणन विधि। तो इन 3 मेथड में से आप किसी एक का इस्तेमाल करके इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये है और एक आपका इधर है। सो इन दोनों को हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, अब इन दोनों को पहले पास में लिख लेते हैं हम। तो मान लीजिए इसको हमने इसके पास में लिखा, तो ये a माइनस की 6b बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम घटाने पे करेंगे। घटाने पे क्यों करते हैं? ठीक है, तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। हमने उसमें सिखाया है कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो या तो यहाँ पे a वाले बराबर करने होते हैं या b वाले। तो a बराबर हैं, तो जहाँ पे जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम घटाने पे करते हैं। ठीक है, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे और ये क्या होंगे, ये भी प्लस माइनस के हैं। तो क्या होंगे, ये आपके 6 में से 5 घट जाएगा तो ये आएगा आपका 1b बराबर, और ये आपका प्लस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये b का मान आपका निकल के आ गया, डायरेक्ट आ गया ना। तो b का मान आ गया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। b का मान आप 2 में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो b का मान रखेंगे। b का मान कितना है, 1। और कौन से समीकरण में, 1 में। तो पहले समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं हम, a माइनस का 5b बराबर 0। इसमें हम b की जगह पे 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1। तो कहाँ है भी, ये रहा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 रख दोगे। ठीक है, तो a माइनस के 5 से कम 5। अब फिर पक्षांतर करेंगे तो समझ लीजिए बॉर्डर क्रॉस करेगा, पार करके उधर जाना है इसको। ठीक है, बहुत बड़ी बात है बॉर्डर क्रॉस करना भाई। ठीक है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। इस प्रकार से एक ये बॉर्डर क्रॉस कर गया और एक ये बॉर्डर क्रॉस कर गया, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना। ठीक है, तो इतना जो संघर्ष किया हमने, इतनी मेहनत करी, ठीक है, तो उसका कुछ रेस्पॉन्स देना है आप, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे हम। नई प्रश्नावली आपकी होगी 3.2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।